कहानी 5 भाग 1। परमेश्वर का अब्राहम को बुलाना। ये अब्राहम का इतिहास है कि परमेश्वर ने उसे अपने लोगों का पिता बनने के लिए चुना। फिर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घर और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा और तुम आशीष का कारण ठहरोगे। जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा और जो तुमको शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा, क्योंकि तुमसे ही पृथ्वी के सब लोग आशीषित होंगे। इस तरह यहोवा के आदेश के अनुसार अब्राम चल पड़ा और तब उसके साथ लूत भी चला। जब अब्राम उस समय हारान देश से निकला तब उसकी उम्र 75 साल की थी। इस तरह अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत और अपनी सारी धन संपत्ति और दास दासियां जो उन्हें हारान देश से मिले थे उन सब को लेकर कानान देश की ओर चल पड़े और तब वे कानान देश में आ पहुंचे। और उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राम शिकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष था वहां आ पहुंचे। और उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे वंश को ये देश दूंगा। और तब अब्राम ने यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। और फिर वहां से आगे बढ़कर अब्राम उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूरब की ओर है, और अपना तंबू उसने उस स्थान पर खड़ा किया जिसके पश्चिम में तो बेतेल और पूरब की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और तब अब्राम आगे बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा और तब अब्राम कुछ समय के लिए मिस्र देश में रहने के लिए चला गया, क्योंकि उसके देश में भयंकर अकाल पड़ा था। जब वे मिस्र देश के पास पहुंचे तब अब्राम ने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुनो, मुझे मालूम है कि तुम एक सुंदर औरत हो, लेकिन जब मिस्री लोगों को ये पता चलेगा कि तुम मेरी पत्नी हो तो वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें वो जिंदा छोड़ देंगे। इसलिए तुम उनसे ये कहना कि तुम मेरी बहन हो, ताकि तुम्हारे कारण मेरी भलाई हो और वे मुझे ना मारे। इस तरह जब अब्राम मिस्र देश पहुंचा तब मिस्रियों ने सारे को देखा कि वह बहुत सुंदर है, और फैरो के अधिकारियों ने भी जब सारे को देखा तो उन्होंने फैरो को उसकी सुंदरता के बारे में बताया, और तब सारे को फैरो के महल में लाया गया। फैरो ने तब सारा को अपनी पत्नी बनाना चाहा, लेकिन यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारे के कारण फैरो और उसके घर पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फैरो ने अब्राम को बुलवाया और उसने कहा, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि ये तुम्हारी पत्नी है? और क्यों तुमने ये कहा कि ये मेरी बहन है? इसी कारण से मैंने इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए महल में रखा था, लेकिन अब तुम इसे अपने साथ लेकर यहां से चले जाओ। तब फैरो ने अपने अधिकारियों को अब्राम के बारे में ये आदेश दिया, और उन्होंने अब्राम और उसकी पत्नी और उनकी सारी संपत्ति के साथ उनको विदा किया।